सनातन शब्द चारों वेदों में नहीं है। कहीं भी नहीं। चारों वेदों में सनातन शब्द नहीं है। तो अपने आप को सनातनी बोलने वाले भगवान शब्द चारों वेदों में नहीं है। ये अपने आप को सनातन कहने वाली परंपरा, विचार की पैदाइश मांत्रिक तांत्रिक कालांत काल से अंधी हुई, लोक परलोक तृष्णा से अंधी हुई, ये धर्म नाम धंधा परंपरा है, वैदिक धंधा है, सनातन नहीं है। सनातन की बात तो बुद्ध करते हैं, गोरख करते हैं, जितू करते हैं। फिर ये सनातन शब्द इन्होंने नकली है, वो सनातन भी नकली है। तो फिर बरगलाया जा रहा है पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, पब्लिकली। तो भारत की ये भूमि जो है वो असल में सिद्ध बुद्ध बोधि धर्म की धारा है, अलग है। भारतीय भूमि वैदिक पुराणिक नहीं है, भले उसका कितना भी प्रोपेगेंडा हो। और ये बात जन जन समझे, ये जरूरी है, वरना भ्रमित होना कुदरत को मंजूर नहीं। अंधेरे में भी कांटे पर पाव करने से कांटा चुभता है, और चेतना में भ्रम के झूठ के भरे कांटे पीढ़ियां हमारी खराब होती चलती है। तो हम यहाँ सिद्ध बुद्ध संज्ञान जगह वैदिक पुराणिक नहीं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैं आचार्य उमेश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ दिव्यामृत के इस एपिसोड में। एक वीडियो देखते हुए मुझे बड़ा आक्रोश आया और मैंने देखा कि सनातन जो धर्म है उसको नीचा दिखाने के लिए कैसी कैसी चालें चल रही है। एक जो है भगवा वेश में, सन्यासी के वेश में एक व्यक्ति जो है सनातन के विषय में ऐसा बोल रहा है कि ये सनातन जो शब्द है वह वेदों में नहीं है और भगवान जो शब्द है वो वेदों में नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों को हकीकत से रूबरू कराया जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा संशोधन किया है, आपको बताता हूँ। सनातन जो शब्द है वह पहले तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें अध्याय में, दूसरा है पुरुष सूक्त में, पुरुष है वेदगु सर्वं यद्भूतं जिश्च भव्यम उत्तमम सत सनातनम। यजुर्वेद में 19वें अध्याय के 30वां मंत्र है, जो विश्वा भी व्यापृतम सनातनः। और उसके बाद जो है अथर्ववेद में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सनातनः च। ये जो है मंत्रों में सनातन शब्द है, और जो सनातन का अर्थ यही होता है जो हमेशा से है, शाश्वत है, सत्य है। दूसरा प्रश्न जो इस आपने वीडियो देखा होगा उसके हिसाब से होता है कि भगवान शब्द नहीं है। ओके, तो भगवान शब्द का निष्कर्ष जो है ऐसा है कि भगवान जो शब्द है, और सामवेद के अंदर भी आता है, एको रुद्रो न द्वितीय तथस्तु, जो है सामवेद में है, पर उसमें सनातन शब्द का डायरेक्टली उपयोग नहीं करके ऐसे बताया गया है कि जो सत्य है, शाश्वत है, वही सनातन है। तो चारों वेदों में हो गया। उसके बाद है भगवान शब्द। तो भगवान शब्द की व्युत्पत्ति जो है भग शब्द से हुई है। अब भगवान जो भग के युक्त है वह भगवान है, तो भग से युक्त है, तो भग क्या है? भग्यते ज्ञान ऐश्वर्य शक्तिर बल वीर्य तेजेसु इति भगवान, जिसमें ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज ये 6 गुण है, वह भगवान है। और भग जिसके अंदर ये भग है 6 प्रकार के, जिसमें हो गया ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, वीर्य है और तेज है, ये 6 गुणों से युक्त है, वह भगवान है। ये जो भग है उसके अंदर है, जैसे बुद्धि जिसके अंदर है वो बुद्धिमान है, वैसे ही भग जिसके अंदर है वो भगवान है। तो यहाँ पर है बहुत सारे मंत्रों का आपको बता देता हूँ, जिसमें कहा गया है कि ये भगवान है। पहला है ऋग्वेद में, भगम भगम सुवेवम वरेण्यम भगवस्तरायधम भगवस्य भगस्यान देही। 7:41-4 यजुर्वेद 32:3 विष्णु यज्ञम भगम दह भगाय। अथर्वेद तम हीनः पिता वसोत्वम माता सत्क्रतो भ्राता रक्षिता भगः। ये जो भग की बात हो रही है वह भगवान के संदर्भ में ही हो रही है। तो ये कहना कि भगवान शब्द वेदों में नहीं है, ये कतई गलत है। तो सभी सनातनियों से निम्र निवेदन है, ये जो है वीडियो आगे भेजे अपने चाहने वालों को कि ऐसा जो है वेदों में नहीं है। वेद में भग शब्द भगवान शब्द भी है और सनातन भी है। तो हमें सभी को
सनातन पे गर्व होना चाहिए, स्वाभिमान अवश्य ही होना चाहिए। जय श्री राम।